तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बेसिक एजुकेशन में। एक दिन एक नई शुरुआत के साथ आज फिर करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज की वीडियो में आपको क्या क्या बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा और बने रहिएगा। ठीक है, तो यह वीडियो लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आए। तो देखते हैं सबसे पहला क्या है। सबसे पहले बात हो रही है इसकी, अंतरराष्ट्रीय अर्गानिया दिवस की। तो आप कहेंगे ये अर्गानिया क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। 10 मई को यह दिवस मनाया जाता है। हर साल हर साल 10 मई को अर्गानिया दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय। देखिए क्या होता है, ये अर्गानिया क्या होता है, एक प्रकार का पेड़ होता है। इसमें जड़ होती है, इसकी फूल, इसकी पत्ती, इसका बीज, सब कुछ काम आता है। मतलब इसके जो जड़ होती है, मतलब इसका जो बीज होता है, उससे ऑयल बनाया जाता है, खाने वाला ऑयल। तो मोरक्को में क्या होता है, सब कुछ इसी पे डिपेंड है। यहाँ का मतलब यहाँ दवाइयाँ भी बनती हैं इससे, और इससे खाने वाला ऑयल भी बनता है, और भी कई चीजें बनती हैं। तो इसी के क्या संरक्षण के लिए क्या इस देश को मतलब इस दिवस को क्या करते हैं, मनाया जाता है। तो दुनिया भर में लोग क्या मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय अर्गानिया दिवस। ठीक है, और ये किस लिए मनाया जाता है, ऑर्गन ट्री यानी आर्गानिया स्पिनिशो इसका नाम है, इसके सम्मान में मनाया जाता है। जो मोरक्को में कब से, लगभग 80 मिलियन वर्षों से बड़ी है। ये पेड़ सिर्फ पुराना नहीं है, ये क्या है, वे अर्थव्यवस्था और पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अर्थव्यवस्था में भी मतलब लोग इसका आयात निर्यात भी करते हैं, और पर्यावरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब उत्सव का उद्देश्य क्या है इसके, कि पेड़, उनके लाभ, उसके सम्मान में, चुनौतियों के बारे में उसकी जागरूकता बढ़ाना। मतलब इस पेड़ के बारे में जो भी है जागरूकता बढ़ाना, ये इसका मेन उद्देश्य है। तो इसको कब मनाते हैं, 10 मई को मनाया जाता है। आगे देखते हैं। आगे बात हो रही है जिसकी, बजरंग पूनिया जी की बात हो रही है। तो ये क्या है, ये यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो है आपका UWW ने क्या किया है, इनको क्या कर दिया है, 31 दिसंबर 2024 तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। ठीक है, अस्थायी रूप से इनको क्या कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है, बजरंग पूनिया जी को, जो क्या है, भारतीय पहलवान है। अब इनको क्यों किया गया है निलंबित, तो जो ये नाडा है आपकी एजेंसी, यानी राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी जो है, तो क्या यूरिन का सैंपल देने से इनकार करने के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया था। इसलिए यूरिन का सैंपल देने से उन्होंने मना कर दिया था, इस वजह से इनको क्या कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात हो रही है इरेडा की। ठीक है, IREDA, इरेडा की बात हो रही है। तो ये बेसिकली क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए है। ठीक है, मैंने आपको अभी पढ़ाया होगा पिछले वीडियो में। तो इसने क्या किया है, इसने नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी कि MNRE के तहत एक राज्य क्या स्वामित्व वाली इकाई ने गिफ्ट सिटी यानी गुजरात के भीतर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बीमा केंद्र IFSC में ये क्या किया है, इसने कुछ इन्वेस्टमेंट करी है इसने वहां पर, किसने, गुजरात में, इस सिटी में। कौन सी, IFSC फाइनेंस कंपनी लिमिटेड नामक सहायक कंपनी का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य क्या है, भारत में नवीनकरण ऊर्जा के क्षेत्र को समर्थन देना है, वैश्विक वित्तीय बाजारों का लाभ उठाना है। ठीक है, मतलब इसने बेसिकली ये IFSC जो है, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में, IRDA ने ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फिनांस यानी कि IFSC लिमिटेड नामक कंपनी का क्या किया है, गठन किया है। बस इतना ही था, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, बस आपको ये जानकारी होनी चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन का आंसर बाई चांस आ जाए तो दे सको, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे क्या बात हो रही है, स्थापित सौर ऊर्जा की बात हो रही है। इसकी क्षमता में क्या तेजी से वृद्धि हो रही है। तेजी से वृद्धि का कारण क्या है, भारत की 2023 में क्या हो गया, ये तीसरे स्थान पर आ गया है। कितने पोजीशन पे आ गया है, तीसरे स्थान पर आ गया है दुनिया में। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये अगर हम बात करें 2022 2015 की, तो 2015 में क्या, कहाँ कहाँ था, ये 9th पोजीशन पे था। 9th पोजीशन पे था भारत, किसमें, सौर ऊर्जा के मामले में। अभी ये कितने स्थान पर आ गया है, तीसरे स्थान पर आ गया है, और जापान को पीछे छोड़ के, किसको, जापान को पीछे छोड़कर आ गया है। अब आप कमेंट करके बताएं, जापान किस पोजीशन पे था जो इसने पीछे छोड़ करके तीसरे पोजीशन पर आया है, ये आप कमेंट कर कर हमें बताएं। ठीक है, कितना समझ आ गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात किसकी हो रही है, LNT ग्रुप की बात हो रही है।
एल&टी ग्रुप के वर्तमान पूर्णकालीन निदेशक और सीएफओ की बात हो रही है, आर शंकर रमन को क्या किया गया है, अध्यक्ष पद पर पदोन्नत कर दिया गया है। पहले ये नीचे पद पे काम करते थे, फिर उनको क्या किया गया है, अध्यक्ष पद के लिए पदोन्नत कर दिया है। इस पदोन्नति के बाद क्या होगा, रमन कंपनी के पूर्णकालीन निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ के रूप में अपनी मौजूदा भूमिकाओं को जारी रखेंगे। क्या करेंगे, जारी रखेंगे। तो आपको इसमें मेन नाम ये याद रखना है, आर शंकर रमन। इनको एल&टी ग्रुप के वर्तमान पूर्णकालिक के निदेशक के रूप के से पदोन्नति करके अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, समझ आ गया ये। आगे बात करते हैं, अडानी जी की बात है। अडानी जी ने क्या किया, श्रीलंका सरकार ने मन्नार और पुनेरिन में पवन ऊर्जा स्टेशनों के विकास के लिए क्या, गौतम अडानी के नेतृत्व में अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ समझौता किया है। समझौते का मतलब समझौता चल रहा होगा, इन्होंने इसको मंजूरी दे दी। तो श्रीलंका सरकार ने 7 मई को इसको क्या दे दिया, मतलब कैबिनेट ने इसको हरी झंडी दे दी है कि हाँ भाई आप करो जो भी करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो बिजली खरीद समझौते के तहत इसकी अवधि कितनी है, 20 साल है। मतलब ये जो भी समझौता हुआ है इसकी अवधि 20 साल है, बिजली खरीदने बेचने जो भी है। और इसमें कितना उत्पादन होगा, 8.26 सेंट प्रति किलोवाट घंटे का भुगतान किया जाएगा। उत्पादन नहीं होगा, इतना भुगतान किया जाएगा। किसको, इनको, इन भाई साहब को इतना भुगतान किया जाएगा प्रति किलोवाट घंटे के, उससे 8.26। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। आगे देखते हैं, आगे बात हो रही उत्तराखंड सरकार की। उत्तराखंड सरकार ने कैंपेन लॉन्च किया। अभी मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था ना, वो जंगल में आग लगने के लिए उसने कहा था कि भाई अब सब कुछ खत्म हो चुका है। उसके बाद ही 40 केस आ गए 8 मई को। ठीक है, 40 मतलब वो रिपोर्ट कर दिए गए। उसके बाद तो फिर उन्होंने क्या किया है, धामी जी, वो पुष्कर धामी जी हैं वहाँ के, क्या है, सीएम है। उन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया आग को काबू करने के लिए। उसका नाम रखा पीरुल लाओ पैसे पाओ। पीरुल लाओ पैसे पाओ, ये कैंपेन स्टार्ट किया तब पुष्कर धामी जी ने रुद्रप्रयाग जिले से 8 मई 2024 को, 8 मई 2024 को ही इन्होंने इस कैंपेन का शुभारंभ किया रुद्रप्रयाग में, उत्तराखंड में। क्या, पीरुल लाओ पैसे पाओ। पीरुल क्या होता है, पौधा होता है, उस पौधे की बात कर रहे हैं ये, कि पीरुल लाओ और पैसे पाओ, ऐसा करके इन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया। और इन्होंने साथ साथ में कुछ सहकारी समितियां, युवा मंगल दल और वन पंचायत, इनको भी इसमें भाग लेने को कहा, कहा कि आप भी इसमें भाग लें और इसके बारे में इसको फैलाएं जगह जगह। ठीक है, इतना समझ आ गया। आगे बात हो रही है, दिल्ली व मुंबई वॉशिंगटन डीसी को पीछे छोड़कर दुनिया के 50 धनी शहरों में शामिल हो गया। धनी शहरों में मतलब देखिए एक लिस्ट बनती है, कौन लिस्ट कौन बनाता है, हेनले एंड पार्टनर्स। ये क्या करते हैं, ये रैंकिंग करते हैं कि कौन सिटी, कौन सी शहर, कौन सा जो भी शहर है वो कितना धनवान है, शहर में कितने अमीर लोग रह रहे हैं, उस हिसाब से उसकी क्या होती है, वो तय होता है कि ये अमीर है, गरीब है शहर। तो उसमें ही क्या हुआ है, तो 50 धनी शहर निकले हैं, कितने, 50। 50 धनी शहर जो निकले हैं उनमें किसका नाम जुड़ गया है, दिल्ली और मुंबई का नाम जुड़ गया है। किसका, दिल्ली और मुंबई का नाम इसमें जुड़ गया है। अब दिल्ली और मुंबई भी धनी शहरों में गिना जाएगा, 50 धनी शहरों को। तो दुनिया की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब इन दोनों शहरों में उच्च नेटवर्क वाले अमीरों की संख्या तेजी से क्या हो रही है, बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो न्यूयॉर्क क्या है, वो सबसे धनी शहर है। मतलब अगर आप ये 50 लोगों में देखें तो एकदम टॉप की बात करें, नंबर 1 पोजीशन की, तो न्यूयॉर्क क्या है, वो सबसे शीर्ष पर है। और इसने अभी अभी एंट्री मारी है दिल्ली और मुंबई में 50 में से। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आगे बात किसकी हो रही है, पवन सिंधी जी की बात हो रही है। पवन सिंधी को क्या हुआ है, प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा, ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से पवन सिंधी जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इसमें संतों, महात्माओं और साधुओं की उपस्थिति में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इनको सम्मानित किया गया। इस अवसर पर श्री सिंधी के समाज में उल्लेखनीय योगदान और मानवता की सेवा के लिए समर्पण का जश्न मनाया गया। ये और क्या ही होगा। ठीक है, तो इनको सम्मानित किया गया ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड से। ठीक है, इतना समझ आ गया, पवन सिंधी आप नाम याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं अपनी नवीनतम तिमाही रिपोर्ट में। नवीनतम तिमाही रिपोर्ट, एसबीआई की बात हो रही है। देखिए ये लोग का क्या होता है ना, क्वार्टरली रिपोर्ट आती है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। ये जो जितनी भी कंपनीज होती हैं, बैंक होते हैं, इनके सबके क्या आते हैं, रिजल्ट आते हैं बेसिकली।
कुछ लोग अगर थोड़ा बहुत जानते होंगे उसके बारे में, शेयर बाजार के बारे में, तो उनको पता होगा कि इनके रिजल्ट आते हैं, इससे फिर थोड़ा बहुत फर्क इनके शेयर से भी पड़ता है, कितना घाटा हुआ कितना नहीं हुआ। तो उसी की बात हो रही है कि नवीनतम तिमाही रिपोर्ट में स्टेट बैंक ने उल्लेखनीय वित्तीय प्रदर्शन का प्रदर्शन किया, जिससे कितना 20,698 करोड़ रुपए के साथ उच्चतम स्टैंड अलोन तिमाही नेट प्रॉफिट इसने किया है। कितना? 20,698 रुपए का इसने नेट प्रॉफिट किया है एसबीआई ने। ठीक है, इतना समझ आ गया? बस इतना ही जानने की जरूरत है, ज्यादा डिटेल में जाएंगे फिर आप फाइनेंस वाले बन जाएंगे। ओके, आगे देखते हैं। आगे किसकी बात हो रही है? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की बात हो रही है। उसमें क्या, जया त्रिपाठी जी हेड प्रमुख संबंध के रूप में नियुक्त कर दी गई है। ठीक है, कर दी गई मतलब उनकी घोषणा नाम की हो गई है। किसमें? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस में जया त्रिपाठी, क्या नाम है? जया त्रिपाठी को हेड प्रमुख के रूप में क्या घोषणा कर दी गई है कि इनको नियुक्त किया जाएगा। अपनी नई भूमिका में त्रिपाठी ने व्यावसायिक अवसरों और साझेदारी के विस्तार का नेतृत्व करेंगी, बिक्री टीम के विकास चलाएंगी, लाभप्रद करेंगी, साझेदारी, यही सब होगा। और क्या होगा? सबसे यही उम्मीद की जाती है जब कोई नया आता है कुछ उच्च पद पे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जब आए थे तो उनसे यही उम्मीद की जा रही थी। ठीक है, चलिए एक तो होते हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये समझ आ गया होगा, जया त्रिपाठी आपको याद रखना है, और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के प्रमुख हेड पद की बात हो रही है। आगे देखते हैं। आगे बात हो रही है सुनील भारती मित्तल की अगुवाई वाली कौन सी टीम? भारती इंटरप्राइजेस की बात हो रही है। ने खुले बाजार में लेन देन के माध्यम से क्या किया? आईसीआईसीआई लैम्बॉर्डी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उसके क्या किए? इतने शेयर बेच दिए। कितने? 663 करोड़ रुपए के शेयर उसने बेच दिए। किसने? बीएसई ने। किसने? बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में उसने 663 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए। किसने? भारतीय इंटरप्राइजेज ने। ये क्या था? इनके 0.8% के हिस्सेदार थे। ठीक है, इनके लैम्बॉर्ड जनरल इंश्योरेंस के, आईसीआई वालों के, इनके इतने हिस्सेदार थे। तो इन्होंने क्या किया? कितने? 38.38 लाख शेयर इनके बेच दिए, जिनकी कीमत थी 663 करोड़ रुपए की। ठीक है, ये समझ आ गया आपको? आगे देखते हैं आगे क्या बात हो रही है। आगे बात हो रही है हमारे इसरो की। ठीक है, इसरो की बात हो रही है। इसरो क्या कर रहा है? एक इंजन विकसित कर रहा है। ये इंजन विकसित कर रहा है, इसका क्या होगा? इसका मकसद क्या है? प्रक्षेपण यान मार्क 3 को पेलोड क्षमता बढ़ाना। इसकी पेलोड क्षमता बढ़ाना मतलब एक यान बना रहे हैं ये मार्क 3, जिसका उसकी पेलोड क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? ये क्रायोजेनिक इंजन का विकास कर रहे हैं। ठीक है, यह तरल ऑक्सीजन केरोसिन प्रणोदक संयोजक पर काम करने वाला 2000 किलो न्यूटन थ्रस्ट का इंजन होगा। ठीक है, पहले क्या होता था कि देखिए सब कुछ डिपेंड करता है इंजन कैसा है। उसी इंजन से ही डिपेंड करता है कि आप कितनी दूर उसको भेज पा रहे हैं, कितना ताकत लग रहा है, कितनी चीजें जा पा रही हैं। देखिए अब भार ज्यादा होगा तो भी इंजन नहीं जा पाएगा, और अगर सपोज भार कम भी है और हम जहाँ हमें जाना है वहां नहीं पहुंच पा रहे, ज्यादा दूर भेजने के लिए भी हमें अच्छे इंजन की जरूरत पड़ेगी। और अच्छे किसकी जरूरत पड़ेगी? इसकी क्या बोलते हैं इसको, अरे कहाँ गया, मतलब ईंधन, ईंधन की बात कर रहा था मैं, उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसका क्या किया है इन्होंने? इसका सफल परीक्षण भी कर चुके हैं। कब करा है इन्होंने? 2 मई को इसका सफल परीक्षण किया है। कहाँ? महेंद्रगिरी में सेमी क्रायो एकीकृत इंजन परीक्षण केंद्र SIET में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। किसका? हमारे इसके सेमी क्रायोजेनिक इंजन का। ठीक है, और हमें देखा पता भी नहीं चलता है सब चीजें। अब आप करंट पढ़ रहे हो तो पता चल रहा है कि 2 मई को एक सेमी क्रायो फ्री बर्नर इंजन का क्या सफल परीक्षण कर लिया गया है। कहाँ पर किया गया? महेंद्रगिरी में किया गया है। ओके, समझ आ गया? तो ये क्या था? ये था आज का करंट अफेयर्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब इससे ज़्यादा क्या ही कहें, आप लोग कर दीजिएगा, बस यही एक रिक्वेस्ट रहेगी। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और क्या करना है आपको? कमेंट कर देना है। ओके, कमेंट कर दीजिएगा तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।